नमस्कार दोस्तों, अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जून से शुरू होने वाली है। भोलेनाथ के भक्तों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। यात्रा शुरू होते ही भक्तगण बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर देंगे। अमरनाथ की यात्रा को काफ़ी मुश्किलों भरा माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। श्राइन बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त को खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की जो चढ़ाई है वो बहुत कठिन है और इस यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पर भंडारों का इंतजाम किया जाता है और ये भंडारे कोई साधारण भंडारे नहीं होते हैं। इन भंडारों में आप जो चाहें वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, सच बताऊं तो अगर आपने भी अमरनाथ यात्रा से पहले और भी कहीं किसी भंडारे का खाना खाया है तो आपको ये बात तो ज़रूर पता होगी कि भंडारे के खाने का टेस्ट कुछ और ही होता है। आप चाहें तो अपने घर में भी ये चीज़ें बनाकर खा सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट भंडारे के खाने का आता है वो घर पर बने खाने में भी नहीं आ पाता। पता नहीं क्या खास बात होती है भंडारों के खाने में। शायद भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है या हमारे मन की आस्था होती है, जिसकी वजह से हम प्रसाद समझकर वो खाना खाते हैं और अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इन भंडारों में क्या नहीं मिलता है। समिति की तरफ से भंडारे में ठंडाई, पूड़ी, जलेबी, स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी, दाल, चावल, पाव भाजी, इडली, मसाला डोसा, दूध सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से इस बार भी आदेश जारी होते ही श्री शिव बर्फानी अमरनाथ जी सेवा समिति सोनीपत की ओर से भंडारे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, मारवाड़ी हैं, जो लोग सालों से अमरनाथ यात्रा में भंडारे लगाते आ रहे हैं। कुछ लोग 20 तो कुछ लगातार 25 सालों से भंडारे लगा रहे हैं और ये लोग बिल्कुल साफ मन से अमरनाथ यात्रा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस साल तो श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों के लिए पिछले 23 वर्षों से बेस कैंप बालताल में साइट नंबर 5 पर भंडारा लगा रही जय बाबा बालकनाथ अमरनाथ सेवा समिति इस बार अपना 24वां भंडारा नीलग्रथ हेलीपैड पर भी लगाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए समिति के प्रधान राजन कपूर ने बताया कि 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए भंडारा 28 जून से ही शुरू हो जाएगा। अब से पहले नीलग्रथ हेलीपैड पे भंडारा नहीं लगता था। सुबह 6 बजे से शाम तक चलने वाले इस भंडारे में हेलीपैड के अंदर यात्रियों के लिए सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन तो होगा ही, इसके साथ पूरा स्नैक्स व चाय की सेवा भी चालू रहेगी। इस पहल से यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा। दोस्तों, सुनने में तो ये एक साधारण सी बात लग रही है, लेकिन यात्रा के दौरान जब श्रद्धालु कठिन चढ़ाई की वजह से पूरी तरह से थक के चूर हो जाते हैं और ऐसे में उनको भंडारों में इतना स्वादिष्ट खाना और बाकी चीज़ें खाने को मिलती हैं तो मानो यात्रा की थकान छूमंतर हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम भी होता है। पूरी यात्रा के दौरान आपको कई जगहों पर सेवादार दिखाई देंगे जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यात्रियों की सेवा में लगे होते हैं। उन्हें पानी पिलाते हैं, पैर धुलवाते हैं। इतनी पावन होती है बाबा अमरनाथ की ये यात्रा। यात्रा करके लौटते वक्त भी ऐसा माना जाता है कि श्रीनगर स्थित खीर भवानी मंदिर के दर्शन करना आवश्यक होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ खीर भवानी मंदिर में भी यात्रा से लौट रहे भक्तों के लिए भंडारा लगाया जाता है। श्री शिव बर्फानी अमरनाथ जी सेवा समिति के संस्थापक दिनेश कुमार ने बताया कि 23 जून को सोनीपत से सेवादारों का जत्था जम्मू कश्मीर रवाना हो रहा है। ये जत्था पूरे सावन समेत करीब 52 दिनों तक पहलगांव में कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की अनवरत सेवा करेगा। अनुमान है कि इस बार पहले से 3 गुना ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। खाने पीने के अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए कंबल, जूता, मोजा, मास्क, टोपी, स्वेटर और शॉल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर में लगभग 300 यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी। समिति की ओर से लगाए जाने वाले कैंप में हर साल 7 से 8 लाख रुपए खर्च आ जाता है। पहलगांव से जिस स्थान से चंदनबाड़ी के लिए यात्रा की शुरुआत होती है, उसी स्थान पर 11वीं साइट पर समिति की ओर से भंडारा लगाया जाता है। रोजाना 10,000 यात्रियों का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होता है।
दोपहर 2 बजे से पहले जत्थे में शामिल लोग पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर चंदनबाड़ी पहुंच जाते हैं और उनको अमरनाथ दर्शन के लिए आगे रवाना किया जाता है। बाकी यात्रियों को चंदनबाड़ी रोक लिया जाता है और उनको अगले दिन वहां से रवाना किया जाता है। अमरनाथ यात्रियों के लिए भंडारा लगाने की तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। भंडारा सामग्री की लिस्ट तैयार की जाती है और खर्च का विवरण तैयार होता है। इसके बाद भंडारा सामग्री खरीदी जाती है। सेवादारों की व्यवस्था होने के बाद सभी की ड्यूटी लगाकर भंडारा सामग्री के ट्रक रवाना किए जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार की अमरनाथ यात्रा भक्तों के लिए बेहद ही खास साबित होने वाली है, क्योंकि इस बार यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही खास इंतजाम किए हैं, जो पहली बार देखे जाएंगे। तो आइए जानते हैं वो खास प्रबंध कौन से हैं। पिछले बार की आंकड़ों की बात करें तो 2023 में करीब 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। मौसम के अनुसार इस बार 2024 में देर से बर्फबारी शुरू हुई थी, जो अभी तक चल रही है। श्राइन बोर्ड ने इस बार 6 लाख श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि पहली बार अमरनाथ यात्रा के दौरान दोनों रास्तों पर 5G नेटवर्क की सुविधा भक्तों को दी जाएगी। रास्ते में 10 मोबाइल नेटवर्क के प्रबंध किए जाएंगे, जिससे भक्तों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ 24 घंटे बिजली के लिए भी यहाँ पर खास प्रबंध किए गए हैं। 5G नेटवर्क के अलावा यात्रा के दौरान भक्तों के खान पान और सेहत का भी खास ध्यान रखा जाएगा। जल्द से जल्द पिघलने वाली बर्फ को समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि भक्त आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। इस बार नए इंतजाम के दौरान सड़कों को 14 फीट चौड़ा कर दिया गया है, जो कि पहले सिर्फ 3 से 4 फीट चौड़ी थी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा भी शुरू कर दी है। बाबा अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बालटाल मार्ग के लिए नीलग्रथ पंचतरनी नीलग्रथ पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जा रही है और पहलगाम मार्ग के लिए ये पहलगाम पंचतरनी पहलगाम मार्ग पर उपलब्ध होगी। सूत्रों ने कहा कि आधिकारिक वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग का लाभ उठाया जा सकता है। ऑफलाइन टिकट या प्राथमिकता उपलब्ध नहीं होगी। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। पहलगाम से पंचतरनी तक का एक तरफ का किराया 4,900 रुपये, 2 तरफ का किराया 9,800 रुपये। नीलग्रथ से पंचतरनी तक एक तरफ का किराया 3,250 और दोनों तरफ का किराया 6,500 रुपये तय किया गया है। सूत्रों ने बताया कि यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के पास हेलीकॉप्टर टिकट बुक करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। पंचतरनी हेलीपैड से पवित्र गुफा तक की यात्रा और वापसी में समय लगता है, इसीलिए तीर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध स्लॉट दिखाई देंगे। यात्राओं के बीच कम से कम 5 से 6 घंटे का अंतर है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।